सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा हम जो यात्रा वृत्तांत लहासा की ओर ठीक है कर रहे थे, राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत था। तो उसमें क्या पढ़ा हमने कि राहुल जी हैं और उसके साथ उसके मित्र सुमति जी हैं। तो वो यात्रा करते करते क्या है कि दुर्गम पहाड़ियों की ओर बढ़ते हैं और जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है। ठीक है। तो आगे क्या है कि एक जगह ऐसी आती है जहाँ की वो आपस में बिछड़ जाते हैं और वो ऊंचाई पर चढ़ते हुए अपने घोड़ों के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पैदल तो चला नहीं जाता क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चढ़ना बहुत मुश्किल था। तो जो राहुल जी हैं वो अपने घोड़े के साथ पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त वो रास्ता भटक जाते हैं और सुमिति को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है। तो आगे क्या है, सुमिति उस पर गुस्सा होता है जब वो आते हैं। तो देखते हैं कि वो अपनी जो राहुल जी हैं वो अपनी समस्या के बारे में बताता है कि हम रास्ता भटक गए थे। तो उसके स्वभाव में कुछ नरमी आती है और वो उससे सहमत हो जाता है और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है। तो आगे क्या है बेटा, तो नेक्स्ट पैरे में तिंगड़ी समाधि गिरी। ठीक है। तो आगे बढ़ते आगे वह तिंगरी के विशाल मैदान में पहुँचे। ठीक है। तो जिसके चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी। इस विशाल मैदान में पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी। तो इसी पहाड़ी का क्या नाम था, तिंगड़ी समाधि गिरी। उसके आसपास अनेक गांव थे जिसमें सुमति के यजमान रहते थे। यजमान कौन होते हैं बेटा, जो अपने पुरोहितों से पाठ पूजा करवाते हैं। ठीक है। तो उनको दान दक्षिणा देते हैं। ठीक है। सुमति अपने यजमानों से मिलने जाना चाहते थे। सुमति पहले भी वहाँ कई बार गया था और अब भी वह उनसे मिलना चाहता है। काफ़ी दिनों के बाद पहुँची हैं। ठीक है। तो सुमति अपने यजमानों से मिलने सब जगह जाना चाहते थे जिससे कि वे गंडे पहुंचा सकें। गंडे क्या होते हैं, कपड़े की पतली पतली जो चिरी हुई बत्तियों से बनते थे। ठीक है। गंडे खत्म हो जाने पर वे लोग अपने कपड़ों से गंडे बना लेते थे। ठीक है। लेखक ने सुमति को आसपास के गांवों में न जाने के लिए राजी कर लिया। लेखक ने सुमति से कहा कि इसके लिए वह लहासा पहुंचकर उसे रुपए दे देगा। ठीक है, कि हम आगे नहीं कहीं जाएंगे। ठीक है। तो आगे क्या है कि तिब्बत की तेज़ धूप है। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट पैरे में तिब्बत की तेज़ धूप। लेखक सुमति के साथ आगे बढ़ा। 10-11 बजे की धूप बहुत, यानी धूप उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप थी, जैसे कि जून जुलाई में होती है। ठीक है। उसने अनुभव किया कि तिब्बत की धूप यूँ तो बहुत तेज़ जलाने वाली कड़ी धूप थी, परंतु यदि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढांप लिया जाए तो जैसे हम देखते हैं कि जब जून जुलाई में मई में यहाँ क्या है कि तेज़ धूप होती है तो लोग क्या है कि गीला कपड़ा अपने सिर पे डाल देते हैं। ठीक है, ताकि धूप से बचा जा सके। मज़े की बात यह है कि 2 बजे की धूप में अपना जो खुला माथा तो आग सा जलने लगता है और पीछे का कंधा ठंड से बर्फ़ जैसे लगता है। कैसे कि जो पसीना आ जाता है पीछे। ठीक है। तो पसीने की वजह से अपने कपड़े हैं जो वो गीले हो जाते हैं, तो इसीलिए वो बर्फ़ जैसे ठंडे लगते हैं। ठीक है। तो आगे क्या है कि आगे शेखर बिहार आ जाता है, इलाका है जो तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी हुई है। इन जागीरों का बड़ा भाग मठ क्या होते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के होते हैं। बिहारों के हाथ में है। हर एक जमींदार अपनी अपनी जागीर में बेगारी के मजदूरों से खेती कराता है। जागीर की खेती का इंतजाम देखने के लिए कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। ठीक है, बहुत ही नर्म स्वभाव के सहनशील व्यक्ति थे। लेखक और सुमति से वे बड़े प्यार से मिले। लेखक का वेश यद्यपि भीख मंगों का सा था। ठीक है, जैसे क्योंकि वैसे अच्छे पहनावे में वहाँ कोई जाने नहीं देता था, इसलिए उनका जो भीख मंगों सा वेश बना हुआ था। फिर भी लेखक ने भिक्षु से ही व्यवहार की कल्पना की थी। यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर था। ठीक है, जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित, जिसमें कंजूर क्या होता है, बुद्ध के वचन होते हैं जो उनका अनुवाद जो हाथ से लिखी हुई पोथियाँ संरक्षित रखी जाती थी। ठीक है, संभाल कर रखी जाती थी। लेखक ने अपना आसन वहीं जमा लिया, यानी लेखक था जो
वो वहीं बैठ गए, अपना आसन जमा लिया। पोथियाँ मोटे मोटे अक्षरों में थी, ठीक है, और उनका पोथियों का वजन 15-15 शेर से कम वजन की नहीं थी वो, यार 15-15 किलो से भी ऊपर थे उनका वजन। लेखक उन पुस्तकों में डूब गया। सुमति ने मौका देखकर अपने यजमानों के पास जाने के लिए पूछा तो लेखक ने उसे अनुमति दे दी। वह गया और उसी दिन दोपहर लौट आया। अगले दिन भी बहुत भिक्षुओं के नमसे से विदाई लेकर चल दिए थे। ठीक है, तो बेटा ये लेसन आपको रीड करवाया है, तो आपने भी, आपका भी फ़र्ज़ बनता है 2-3 बार इसको रीड करें अच्छे से, ठीक है, और ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। वैसे तो मैंने 2-3 बार आपको ये रीड करवा दिया है। तो आगे क्या है बेटा, आगे ये इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। 2-3 प्रश्न उत्तर मैं आपको करवा देता हूँ। डोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भीखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उच्च स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उच्च स्थान नहीं दिला सके। क्यों नहीं दिला सके? ठीक है, डोंगला में ठहरने के स्थान का मिलना न मिलना व्यक्ति के अपने निजी संबंधों पर, क्योंकि उनके संबंध हैं जो जैसे उसी पर निर्भर करता है। जहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उच्च स्थान पाया जा सकता है, बिना ऊंचे संबंध और जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता है। क्योंकि आपको भी पता है, अगर कोई आपका कहीं जाने पहचाने का आदमी रहता है तो आपको अच्छी सी जगह मिल जाएगी, अगर नहीं है तो इधर उधर भटकना ही पड़ता है। दूसरी बात कि तिब्बत के अधिकांश लोग शाम को 6 बजे के बाद यानी शराब पीकर मस्त हो जाते हैं, एक प्रकार का नशा है, ठीक है। तो फिर उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती, बेआराम से अपना जहाँ पड़े हैं तो वहीं पड़े रहते हैं, ठीक है। तो पहली यात्रा में लेखक के बहुत भिक्षु सुनती था, जिसकी वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान थी, इसलिए भीख मंगे के वेश में होने के कारण लेखक को ठहरने का उच्च स्थान मिल गया। जबकि दूसरी यात्रा में लेखक भद्र वेश में था, उसकी कोई जान पहचान नहीं थी। पहली यात्रा में सुमति के यजमान रहते थे वहाँ, ठीक है, तो उनको अच्छा स्थान मिल गया था ठहरने के लिए। तो आगे क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन, कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को इस प्रकार का भय बना रहता था। सन 1929-30 के समय में तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई नियम कानून नहीं था। लोग इसलिए निसंकोच पिस्तौल बंदूक आदि लेकर घुमा करते थे। दूसरे डांडों के बीच अनेक निर्जन स्थान थे जहाँ सरकार व पुलिस का न तो कोई पहरा था और न ही कोई सुरक्षा प्रबंध। डाकू किसी को भी आसानी से मारकर साफ बच निकलते थे, ठीक है। दुर्गम रास्ते थे, पहाड़ी इलाके थे, घने जंगल थे, वहाँ कोई किसी को पूछता नहीं था, ठीक है। तो यहाँ के डाकुओं की एक ख़राब बात यह थी कि पहले व्यक्ति को जान से मारते थे, फिर देखते थे कि उसके पास कुछ रुपया है। एक होता है कि आदमी को लूट लिया और छोड़ दिया, पर वो वहाँ क्या था, घने जंगल में पहले आदमी को जान से मार देते थे और बाद में उसको देखते कि ये उसके पास कितना पैसा है। इसलिए यात्रियों को लूटने का भय नहीं रहता था, बल्कि अपने प्राणों का भय बना रहता था, ठीक है बेटा। तो लास्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो लेखक लंगौर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया था। लेखक का घोड़ा बहुत ही सुस्त था। लेखक रास्ता बढ़कर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। तो उसे वहाँ से वापस आने में समय लगा, इसी कारण वह अपने साथियों से बिछड़ गया। बेटा ये 3 क्वेश्चन है जो आपने अच्छे से लर्न करने हैं और राइट करने हैं अपने फेयर नोटबुक पे, ठीक है बेटा। ओके बेटा।